हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 2 ऑफ योर साइंस बुक फर्दर। लेकिन उससे पहले जो मैंने कल जो क्वेश्चंस भेजे थे उसके कुछ आंसर्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने कल तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भेजे थे जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें वहाँ पे जो आंसर्स है उसको ढूंढना है। तो मैंने जो आंसर्स है यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया। अगर तुम्हें जो आंसर मिला है उसको तुम इस आंसर्स के साथ मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने तुम्हें पूछा था द लीफ हैज़ एन आउटर वैक्सी प्रोटेक्टिव कोटिंग कॉल्ड द डैश। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ तुम्हें पूछा था, मैंने बोला था कि जो पत्ते होते हैं उनके बाहर की ओर क्या होता है, आउटर प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है। उस कोटिंग को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या है? तो क्यूटिकल है, CUTICAL। तो तुमने ये मिला है तो सही है तुम्हारा आंसर। अगर कोई और चीज़ मिला है तो उसको मिटा के तुम क्यूटिकल लिख लो, CUTICAL, क्यूटिकल। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है फिल द ब्लैंक्स में, वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा द मेन वेन इन अ लीफ इज कॉल्ड द डैश। तो ये जो मेन मुख्य वेन होता है एक पत्ते में उसको हम क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो फिल द ब्लैंक्स में तुम्हें दिखेगा कि द मेन वेन इन अ लीफ इज कॉल्ड द डैश। तो यहाँ पे आंसर द के बाद क्या होगा? तो याद रखो मिड ड्रिप। तो जो मेन वेन होता है यानी कि जो प्रमुख वेन होता है पत्ते में उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मिड ड्रिप कहते हैं। तो मिड ड्रिप ये तुम लिख सकते हो, MIDRIB। अगर तुम्हें ये मिला है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सही आंसर मिला है। तो नंबर 3 का जो क्वेश्चन था वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा द सुगर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश इन द लीफ। तो पता है कुछ यहाँ पे बोला गया है कि जो शुगर होता है जो यानी जो ग्लूकोज के फॉर्म में जो खाना यानी कि फूड जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ये जो शुगर है वो स्टोर करते हैं किस कौन से फॉर्म में? तो यहाँ पे बोला गया पत्ते में। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ये जो आंसर होगा इसका आंसर होना चाहिए स्टार्च। तो तुम्हें अगर स्टार्च आंसर मिला है तो ये सही होगा, STARCH, स्टार्च। तो अगर तुम्हें ये आंसर सही मिल रहा है तो तुम्हें उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं, उसको तुम बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सही आंसर्स मिल रहे हैं। तो नंबर 4 का जो क्वेश्चन है वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ड्यूरिंग डैश लीव्स आर अनएबल टू प्रिपेयर फूड। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा ड्यूरिंग क्या? तो यहाँ पे विंटर लिखना पड़ेगा। तो विंटर के समय में हमने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या नहीं प्रिपेयर कर पाते, जो लीव्स होते हैं वो क्या प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? विंटर लिखना है। ड्यूरिंग के बाद क्या लिखना है? विंटर लिखना है। अगर तुम्हें विंटर पहले से मिल चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि ए का जो 5 है वहाँ पे जो फिल द ब्लैंक्स है वहाँ पे पूछा गया था डैश हैव अ सिंगल एंड अनडिवाइडेड ब्लेड। तो किसके सिंगल और अनडिवाइडेड ब्लेड होते हैं? तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर है सिंपल लीव्स। तो तुम्हें अगर सिंपल लीव्स आंसर मिला है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम्हारे सारे 5 आंसर्स यानी ए के जो 5 क्वेश्चन थे तो सारे 5 राइट हुए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर रॉन्ग भी हुए तो उसको तुम करेक्ट कर लो, कम से कम अगर तुमने कोशिश किया ढूंढने को तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे करके आंसर द फॉलोइंग। नंबर बी में मैंने तुम्हें वहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, ने पूछा है कि विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस का प्रयोग करता है प्लांट? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें मिला है और तुमने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वहाँ पे आंसर क्या था? तो कार्बन डाइऑक्साइड था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तुम्हें पूछा गया है कि विच गैस इज रिलीज बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वहाँ पे जो फूड बनता है तो उसके साथ साथ कौन सा गैस रिलीज होता है? तो वहाँ पे याद रखना है कि वहाँ पे जब फूड बनता है तो वहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होता है? तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान वहाँ पे इस्तेमाल में कार्बन डाइऑक्साइड आता है और रिलीज क्या होता है? तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वहाँ पे पूछा गया था व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ प्लांट्स डिक्रीज। तो क्या होगा अगर जो नंबर है गिनती है प्लांट्स के वो घट जाएंगे? तो यहाँ पे आंसर तुम्हें बुक में भी मिल जाएगा, ये मैंने बुक से ही लिखा हुआ है। इफ द नंबर ऑफ प्लांट्स डिक्रीज, यानी कि अगर जो गिनती है प्लांट्स का वो घट जाएंगे तो तब क्या होगा? तो ऑक्सीजन लेवल विल डिक्रीज। तो ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो घट जाएगा। इससे क्या होगा? लीडिंग टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है वो बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू एक्सट्रीम चेंजेस इन वेदर। तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? एक्सट्रीम चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा वेदर में। जैसे मैंने पहले बोला था कि इस बारे में, तो मैंने वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तुम्हें बताया था। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है व्हाट आर एक्सचेंज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज होती है? तो यहाँ पे आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये तुम्हारा आंसर था। अगर तुम्हें ये आंसर मिला तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम्हारे सारे आंसर्स राइट हुए तो इसका मतलब तुम ध्यान से पढ़ रहे हो और तुमने जो काम मैंने दिया था उसको ध्यान से किया है। तो ये जो आंसर्स है ये तो तुमने बोर्ड में देख लिया और ये जो आंसर्स है तुम्हें बुक में भी मिल जाएंगे। तो ये जो अगर आंसर कोई रॉन्ग हुआ है तो तुम अभी देख के इसे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके जो आंसर्स तुम वहाँ पे उतार सकते हो। तो मैं यहाँ बोर्ड से हट दे रही हूँ तो तुम ये आंसर्स को उतार सकते हो अगर तुम्हारा आंसर कुछ भी मतलब कोई भी आंसर रॉन्ग हुआ है तो।
तो अब हम यहाँ पे आगे रिवाइज करने वाले चैप्टर 2 को। तो हमने पहले जो पिछले जो वीडियो था वहाँ पे हमने पढ़ रखा है किस बारे में, तो हमने वहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में हम रिवीजन कर रहे थे। तो तब हमने वहाँ पे फिक्स प्लांट और फ्लोटिंग प्लांट के बारे में हमने रिवीजन कर रखा है। तो आज हम यहाँ पे आगे रिवीजन करने वाले किस बारे में, आज हम यहाँ पे अंडर वाटर प्लांट्स और इमर्जेंट प्लांट्स के बारे में, जो कि दोनों भी क्या है एक्वेटिक प्लांट्स, इसके बारे में हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो अंडर वाटर प्लांट्स है, जिस नाम ही बताया अंडर वाटर यानी पानी के नीचे, तो अंडर वाटर जो प्लांट्स होंगे ये क्या होंगे, ये कम्प्लीटली सबमर्ज होंगे यानी कि डूबे होंगे किसमें, तो पानी में। जैसे नाम बता रहा है वो क्या होंगे, वो टोटली क्या होंगे, डूबे हुए होंगे किसमें, तो पानी में। सबमर्ज मतलब वो डूबा होना किसमें, तो पानी में। कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हें बुक में दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रिला दिख रहा है, ऐसे वैलिस्नेरिया, पॉन्डवीड, ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स है किसके, तो अंडर वाटर प्लांट्स के। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि इनके जो पत्ते होते हैं वहाँ पे तुम्हें क्या नहीं दिखते, तो वहाँ पे स्टोमाटा नहीं होता। किसके पत्ते में स्टोमाटा नहीं होता, तो हम यहाँ पे अंडर वाटर प्लांट्स की बात करें तो अंडर वाटर प्लांट्स के लीव्स में क्या नहीं होता, स्टोमाटा नहीं होता। और ये किसकी मदद से ब्रीथ करते हैं, यानी कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसकी मदद से करते हैं, तो याद रखो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं उनके बॉडी के सरफेस की मदद से, यानी कि जो बॉडी हुआ तो उसका जो सतह है उसकी मदद से वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। आगे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इनके क्या होंगे, नैरो लीव्स होंगे। नैरो मतलब ये जो पत्ते होंगे वो चौड़े नहीं होंगे। और ये कैसे होंगे, तो बताया गया पतले और रिबन जैसे होंगे। तो इनके पत्ते कैसे होंगे, तो इसके पत्ते नैरो होंगे, साथ में बताया गया है पतले और रिबन जैसे होंगे। और यहाँ पे बताया इनके पत्ते ऐसे होने पर क्या होता है, इनको फायदा तो बताया गया ये प्रोटेक्ट करता है उनको किससे, तो फटने से, यानी कि वो क्या नहीं होते, वो टर्न नहीं होते, गेटिंग टर्न किसकी वजह से, तो बताया गया फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर करंट, यानी कि जो वाटर का जो करंट होता है, यानी कि वाटर का जो फ्लो में जो स्पीड होता है उसकी वजह से वो क्या नहीं होते, वो टियर नहीं होते। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया है। तो ये पत्ते क्यों टियर नहीं होते, तो याद रखो ये पत्ते क्या होते हैं, नैरो होते हैं, साथ में ये पतले होते हैं और साथ में ये रिबन लाइक होते हैं, इसलिए ये क्या नहीं होते, जो स्ट्रॉन्ग वाटर करंट है उससे वो फटते नहीं है। तो आगे यहाँ पे बताया गया है ये क्या है, तो ये जो अंडर वाटर प्लांट्स ये क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या फ्लावर देगा, नहीं देगा। तो जो नॉन फ्लावरिंग नाम ही कह रहा है तो ये फ्लावर नहीं देगा। और आगे बोला गया है ये जो प्लांट्स इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो इनको न्यूट्रिएंट्स सोयल से मिलता है, जो वाटर बेड होता है उसमें। मैंने जो जहाँ पे बोला था जैसे कि कोई पॉन्ड है या फिर जो लेक है उसके नीचे में जो जमीन होगा तो उसको हम यहाँ पे वाटर बेड कह रहे हैं। तो ये जो वाटर बेड से इनको मिलता है न्यूट्रिशन किसके थ्रू, तो उनके जो टाइनी रूट्स होते हैं, छोटे छोटे जो रूट्स होते हैं उसके थ्रू इनको न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और ये जो प्लांट्स है ये लाइफ सेवर का काम करता है सेवरल एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है क्या इनको, तो इनको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कौन से प्रक्रिया के दौरान, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो हमने पहले से पढ़ रखा है। मैंने तुम्हें बताया था वहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ये ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज होता है। ये चीज़ तुम्हें फिर से यहाँ पे जोड़ के याद रखना है। आगे बताया गया ये जो प्लांट्स इनको हम कहाँ पे रखते हैं, यानी कि जो अंडर वाटर प्लांट्स इनको हम एक्वेरियम में भी रखते हैं। तो यहाँ पे आगे इमर्जेंट प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो बताया गया तुम देख सकते हो पिक्चर में यहाँ पे एरोहेड और कैटल क्या है, इमर्जेंट प्लांट्स है। और ये जो प्लांट्स होंगे इनके जो रूट होगा वो नीचे वाटर बेड तक गया होगा, लेकिन इनके जो पत्ते होंगे और जो इनके स्टेम्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है पत्ते और जो स्टेम्स है, ये जो डंडा है इस पत्ते है, तो ये क्या हो रहा है, तो ये जो पत्ते और स्टेम्स है ये बाहर निकला हुआ है कहाँ से, सरफेस ऑफ द वाटर से। ये जो पानी का जो सतह है पानी के सतह से बाहर की ओर ये स्टेम और इसके पत्ते निकले हुए हैं। तो ये चीज़ तुम्हें बुक में भी देखने को मिलेगा कि इनके जो ये जो प्लांट्स होंगे इनके जो रूट्स होंगे नीचे बॉटम तक वाटर बेड तक गया होगा, लेकिन इनके जो पत्ते और जो इनके स्टेम्स होंगे वो बाहर सरफेस से बाहर निकला हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पे बताया बॉल्ड रश, एरोहेड, कैटल एंड सेजेस ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, तो इमर्जेंट प्लांट्स के। और यहाँ पे तुम्हें दो एग्जाम्पल तो बुक में दिख ही जाएगा एरोहेड और कैटल का। तो हम आज यहाँ यहीं तक ही रिवाइज करेंगे और आगे हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले किस बारे में, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। तो हमने यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ा, तो हमने एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसको हम 4 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। क्या क्या, तो हमने यहाँ पे पढ़ा फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स, ऐसे करके हमने पीछे में पढ़ा अंडर वाटर प्लांट्स और इमर्जेंट प्लांट्स। और हमने यहाँ पे इनके बीच में जो अंतर है उसके बारे में जाना, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।